बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके। 72 साल लोहे की इस मशीन में ज़िंदगी गुजारने वाला ये शख्स पॉल अलेक्जेंडर 14 मार्च 2024 को एक ऐसी जिंदगी का अख्ताम हुआ जिसने कई दहाइयों तक हजारों इंसानों की जिंदगियों को इंस्पायर किया और अजमत व हिम्मत की एक ऐसी दास्तान रकम की कि जिसे शायद रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं पॉल अलेक्जेंडर की, जिसने 6 साल की उम्र में पोलियो का मर्ज लगने के बाद 72 साल की जिंदगी इस लोहे की मशीन में गुजार दी। इसने जिंदगी पैरालाइज मफलूज होकर गुजारी, लोहे के फेफड़ों में जिंदगी गुजारी। अपनी जिंदगी से लाखों लोगों को मुतासिर करने वाला ये शख्स 14 मार्च 2024 को इंतकाल कर गया। लेकिन नाजरीन, बचपन में पोलियो का मर्ज लाहक होने के बाद लोहे के फेफड़ों तक महदूद रहने वाले पॉल अलेक्जेंडर की कहानी इतनी अजीब है कि हर सुनने वाला मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। सबसे पहले तो यही बात इतनी अजीब लगती है दोस्तों कि लोहे के फेफड़ों में कोई इंसान जिंदगी गुजार रहा है, ये कितनी अजीब बात है। और इससे भी बड़ी बात हैरानगी की ये है कि मजदूरी के बावजूद ये शख्स ना सिर्फ 78 साल की जिंदगी जिया, बल्कि उसने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया कि लाखों लोग उसकी जिंदगी से इंस्पायरेशन ले रहे हैं। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे तमाम बुनियादी तालीम हासिल की, यहाँ तक कि बाकायदा कानून की एक डिग्री भी ली और वकालत की ट्रेनिंग भी की और अपने आप को इस काबिल बनाया कि 8 साल के अरसे में अपनी जिंदगी की एक किताब लिख डाली। सोशल मीडिया इस्तेमाल किया और लाखों फॉलोअर उसने हासिल किए। नाजरीन, उसको मर्ज पोलियो लाहक था। पोलियो कभी अमेरिका की सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी थी, जिसके सालाना फैलने से फालिज के हजारों केसेस सामने आते थे और ये बीमारी बुनियादी तौर पर बच्चों को मुतासर करती है। इसके लिए बनाई गई वैक्सीन 1955 में दस्तयाब थी और अमेरिका में बीमारियों के रोकथाम और वफाकी मरकज के मुताबिक एक कौमी वैक्सीनेशन मुहिम ने 1960 की दहाई में अमरीकी केसों की सालाना 100 से कम करके 1970 में 10 तक ले आए और फिर बकायदा 1979 में पोलियो की मर्ज को खत्म करने का अमेरिका में ऐलान कर दिया गया। लेकिन जब तक इस सारे अरसे में वैक्सीनेशन बनाई गई, इससे बहुत ज्यादा बच्चे मुतासिर हुए और उन्हीं बच्चों में से एक पॉल अलेक्जेंडर जो लोहे के फेफड़ों में रहता है। ये अमरीकी रियासत टेक्सास के एक शहर डलास में रहता था। इसे 1952 में जब पोलियो हुआ तब ये 6 बरस का था और इसके नतीजे में उसका गर्दन से नीचे सारा जिस्म मफलूज हो गया, यहाँ तक कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल था क्योंकि उसके फेफड़े भी मफलूज हो चुके थे। चुनाचे डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए उसको लोहे के फेफड़ों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। उस जमाने में आयरन लंग यानी लोहे के फेफड़े नामी मशीन इजाद की गई, जो ये आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दरअसल एक सिलेंडर नुमा चैम्बर होता है जिससे हवा का दबाव ऐसे काम करता है कि जैसे हवा अंदर और बाहर मरीज के फेफड़ों से गुजरती है और जिंदगी की गाड़ी चल पड़ती है। प्यारे साथियों, 6 साल की उम्र में ही ऐसी जिंदगी का आगाज करना कि जिसका बज़ाहिर कोई मकसद ना दिखाई देता हो, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन पॉल अलेक्जेंडर ने इस नामुमकिन को ऐसा मुमकिन बनाया कि ना सिर्फ वो 78 साल तक जिंदा रहा, बल्कि उसके इख्तियार में जितना भी था उस हद में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यहाँ तक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम भी लिखवाया। उसने उस किताब में एक ऐसे मजदूर शख्स का नाम दर्ज करवाया कि जिसने तवील अरसे तक अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजार दी। उसने आयरन लंग लोहे के फेफड़ों में रहते हुए अपनी बुनियादी तालीम हासिल की और साथ ही साथ अपने इलाज के लिए वो बेहद पुरअज़म हो गया। कहा जाता है कि आयरन लंग में रखने वाले कई मरीज वो सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर ने अपने इलाज के लिए
अपनी डॉक्टर और नर्स का पूरा साथ दिया। और बहुत बड़ा क्रेडिट वहाँ के हेल्थ सिस्टम को भी जाता है कि जहाँ वो मरीज को साथ साथ मोटिवेट भी करते थे। वो अगर मुकम्मल तौर पर ना ठीक हो पाए तो वो कम से कम अपनी जिंदगी को बेहतर गुजार सकें। एक ऐसी नर्स के बारे में पॉल अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी की किताब में लिखा। उसने लिखा कि जब वो छोटा था तो एक नर्स ने उसको प्रैक्टिस के लिए कहा कि अगर वो 3 मिनट के लिए आयरन लंग के बगैर सांस ले पाए तो उसे एक पेट पप्पी दिया जाएगा, एक पालतू कुत्ता जो है ना वो गिफ्ट में मिलेगा। उस चैलेंज ने पॉल अलेक्जेंडर को बहुत मोटिवेट किया और उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस मकसद को हासिल करने में उसको 2 से 3 साल लग गए। उसने अपनी कुव्वत इरादी यानी विल पावर को आहिस्ता आहिस्ता इतना मजबूत किया कि वो पहले 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर वो 5 से 6 घंटे तक भी आयरन लंग के बगैर जिंदगी गुजारने में कामयाब हो गया। अपनी किताब का नाम उसने नर्स के उसी वादे से रखा। किताब का नाम है 3 मिनट्स फॉर ए डॉग, माई लाइफ इन एन आयरन लंग। ये किताब 2020 में पब्लिश हुई थी, जिसने लाखों लोगों को मुतासिर किया। पॉल अलेक्जेंडर, जिसने 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से बैचलर की डिग्री हासिल की और 1984 में कानून की डिग्री हासिल की, और वो एक ऐसा इंसान था जिसका खुदा पर पुख्ता यकीन था और उसका यही यकीन उसको कहां से कहां तक ले गया। दोस्तों, पॉल अलेक्जेंडर ने अपने आप को कमजोर नहीं समझा। उसने अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद किए, जिसमें उसका ये फैसला जो कानूनदान बनने का था, ये उसने अपना फैसला खुद किया था, जिसमें उसका वकील बनने का फैसला भी शामिल था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा वो प्रैक्टिसिंग लॉ पढ़ के क्या करेगा। उसने ना सिर्फ पढ़ा बल्कि सारी जिंदगी व्हील चेयर पर वकालत की प्रैक्टिस भी की। नाजरीन, ऐसी जिंदगी इंसान के लिए वाकई मुतासिर कुन होती है, जहाँ पर कमजोर, बेयारो मददगार बिस्तर पर पड़ा एक शख्स वो कुछ कर जाए जो नॉर्मल इंसान ना कर पाए। चुनाचे यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी से अगर कुछ सीखना है तो पॉल अलेक्जेंडर की जिंदगी से सीखिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।